नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। महाकुंभ और महाकुंभ में जो व्यवस्था है, जो दिखाई पड़ रहा है, वो भयावह है। लेकिन आस्था है और आस्था के 2 रूप आप देख सकते हो वहाँ। एक शब्द है आजकल नया इजाद हुआ है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट कहते हैं जब कोई जो है फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके उनको धमकाता है और उनको फिर उनसे जो है सारी चीज़ें ले लेता है। सारे पासवर्ड, डिटेल, पैसे ट्रांसफ़र करा लेता है वगैरह-वगैरह। डिजिटल अरेस्ट आजकल साइबर क्राइम है वो, बड़ा क्राइम है। वैसे ही अब एक नया शब्द ले लीजिए, रोड अरेस्ट। महाकुंभ स्नान करने गए ढेर सारे लोग रोड अरेस्ट हो गए हैं। कोई 20 घंटे से जाम में फँसा है, कोई 15 घंटे से जाम में फँसा है। बताया जा रहा है कि 4 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 6 घंटे को फँस जाना पड़ता है और पुलिस बाकायदा अनाउंस कर रही है दूर-दूर, बताया जा रहा है कटनी तक जाम लगा और पुलिस कह रही है कि मत आइए, आप जो है जहाँ हैं वहीं स्नान कर लीजिए। इसके पहले आप याद कीजिए जब दुर्घटना घटी थी, भगदड़ मची थी तो आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि आप जहाँ हैं वहीं स्नान कर लीजिए। लेकिन आम लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। आज भी बताया जा रहा है कि करोड़ों लोग ने डुबकियाँ लगाई, सबको पुण्य प्राप्त करना है। ये भी एक वीडियो आ रहा है कि इसमें कितना गंदा पानी है संगम पे, चप्पल तैर रही है, जूते तैर रहे हैं, फूल, माला, कीचड़ मतलब उसमें भी लोग नहाने में लगे और क्यों ना नहाएँ भाई? जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, बड़े-बड़े अधिकारी, आईएएस ऑफिसर, वो जब नहाने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं, उनके घर में भी पानी है? क्या राष्ट्रपति के घर में पानी नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के घर में नल में पानी नहीं आता है? क्या मुख्यमंत्री के घर में नल में पानी नहीं आता है? सबके यहाँ पानी आता है, वहाँ भी नदी है। वो सब नहाने के लिए आ रहे हैं कुंभ। तो वो जब नहाने के लिए आ सकते हैं, तो आम आदमी को क्यों रोक रहे हैं भाई? वो क्यों ना पुण्य कमाए? वो पुण्य का भागी तो वो जो है अब ये अलग बात है कि जो प्रधानमंत्री आते हैं, जब मुख्यमंत्री आते हैं किसी प्रदेश के, जब राज्यपाल आते हैं, कोई वीआईपी आता है, उनके लिए नहाने की तमाम व्यवस्था है। भीड़-भाड़ से परे और पूरा जो है वो सिक्योरिटी व्यवस्था, लाल कालीन और संगम में डुबकी। लगता है कितना अच्छा है। हमने तो देखा है 2 मुख्यमंत्री जो वहाँ पे किलोल भी कर रहे थे। पानी में अपने मंत्रियों को डुबका रहे थे, मस्ती कर रहे थे। आदित्यनाथ जी का भी वीडियो था जिसमें वो मस्ती करते देखे गए अपने मंत्रियों के साथ, पानी छपा-छप कर रहे थे। और लखनऊ में एक और घटना हुई थी जिसमें एक मोटरसाइकिल पे एक लड़का और लड़की चले जा रहे थे, उसको कुछ बरसात का पानी जमा था और कुछ बदमाशों ने उनके ऊपर जो है पानी उछाला। सबने बदमाश कहा, पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा भी, लेकिन वो अलग कथा है। कहाँ इसमें मैं जोड़ रहा हूँ खामखा। ये आस्था की कथा है। आस्था की कथा में आस्था से बात करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये 2 तरह के इंतज़ाम क्यों? भगवान के पास जाने में भी 2 तरह के इंतज़ाम और 2 तरह के नहीं बल्कि कहिए 3 तरह के इंतज़ाम। एक इंतज़ाम है जिसमें वीआईपी लोग हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, कलेक्टर वगैरह-वगैरह-वगैरह। दूसरी तरफ पैसे वाले लोग हैं, जो उच्च मध्य वर्ग के लोग हैं, जो 10,000 रुपए देकर के टेंट ले सकते हैं, जो 50,000 रुपए देके टेंट ले सकते हैं, उनके लिए भी व्यवस्था है। हाँ, एक और व्यवस्था है, साधु सन्यासी। अगर आप किसी अखाड़े से संलग्न है, आप महामंडलेश्वर हैं, तो आपके लिए तमाम व्यवस्था है। आइए, हूटर बजाते हुए आइए, कोई चिंता नहीं है। वो एक महिला पत्रकार जो है रो रही थी, किस तरह से पुलिस वालों ने उनको परेशान किया, हूटर बजा दिया कान पे। तो पुलिस वाले भी जो है वो वीआईपी है, आखिर सत्ता उनके पास है, उन्हीं से सत्ता चल रही है, वही की सत्ता की पालकी ढो रहे हैं। जो वोटर हैं, जो वोट देने वाले हैं, वो देखिए किस तरह से भीड़ में फंसे हुए डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। लेकिन सवाल ये भी होता है कि इतनी बड़ी भीड़ आ क्यों रही है? आज के पूरे वैज्ञानिक दौर में कहिए या कहिए टेक्नोलॉजी के दौर में गंगा स्नान करने के लिए इतनी बड़ी भीड़, लंबी-लंबी कारें, गाड़ियों का रेला मतलब आप
वीडियो अगर दिखाएं तो आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे जो वीडियो आ रहे हैं, मतलब जहां तक आपकी निगाह जाती है, आपकी निगाह से आगे भी गाड़ियों का रेला जमा है। कितनी गाड़ियां हैं, सब गंगा नहाने आ रहे हैं, सब संगम नहाने आ रहे हैं। और सुबह एक और खबर मैंने पढ़ी कि ये जो ट्रेन, कितनी ट्रेनें चलाई गई है और संगम स्टेशन जो है उसको फिलहाल बंद किया गया, बाकी सारे स्टेशन जो है चालू है। ये रेल मंत्री ने बताया। ये आप आ सकते हैं, ट्रेनों से आ सकते हैं, बसों से आ सकते हैं, गाड़ियों से आ सकते हैं, कारों से आ सकते हैं। आइए, पुलिस कह रही है मत आइए, उधर ही रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत भीड़ है, आप फंस जाएंगे। और जो फंस गए लोग हैं उनके सामने कई तरह की दिक्कतें हैं। जो गाड़ी में है उनकी अलग दिक्कत है, हालांकि गाड़ी वाले तो खाने पीने का सामान लेकर के चलते हैं, लेकिन लेटरिन करने कहाँ जाए सड़क पे, वो बड़ी चिंता है। और 15-15 घंटा, 20-20 घंटा से फंसे हुए हैं, तो ये चिंता तो है, कहाँ रुकेंगे। अब न आगे जा सकते हैं न पीछे जा सकते हैं। जो पैदल चले आ रहे हैं उनकी भी अलग समस्या है, वो फंस गए तो अब अटक गए, अब न आगे जा पा रहे हैं न पीछे जा पा रहे हैं, दम घुट रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, और ऐसा भी नहीं कि सरकार को व्यवस्था करने नहीं आती है। सरकार को खूब अच्छी व्यवस्था करने आती है। पैसा दीजिए और व्यवस्था देखिए। और आप व्यवस्था देखनी हो तो जो वीआईपी जहाँ स्नान करते हैं वहां जाके देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। वो वीडियो सब है, जब जिसे लगता है कि क्या जबरदस्त है यार व्यवस्था, इससे अच्छी व्यवस्था तो हो नहीं सकती है। तो ये आम नागरिकों को क्या समझ में आ रहा है? ये रोड अरेस्ट जो हुए हैं लोग, क्या उनको समझ में आ रहा है कि ये जिस तरह से कुंभ के नाम पे, आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे जो सरकार प्रायोजित कर रही है, आयोजित कर रही है, उसमें किसकी क्या हैसियत है? या क्या इसमें भी पाप पुण्य का है? जो जिन्होंने पहले से पाप अर्जित नहीं किए, पुण्य अर्जित किए हुए, पाप अर्जित नहीं करता है कोई, पाप तो अपने आप टपक आता है। जिन्होंने पुण्य अर्जित किया हुआ है, क्या वही जो है स्नान कर रहे हैं? उनके लिए सारी व्यवस्था है। ऐसा मान्यता है ना कि आप अगर पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो राजा होते हैं आप, पैसे वाले होते हैं आप, आपके बहुत सारे घर होते हैं। तो इसका मतलब जो इतने सारे लाखों करोड़ों लोग जो रोज नहाने आ रहे हैं, जो जाम में फंसे हैं, क्या उनको लगता है कि वो पूर्व जन्म में पापी थे, कि उनके पास पैदल चल करके आने के लिए भी जो है वो समस्या है, गंगा स्नान भी नहीं कर सकते वो पुण्य का अवसर वहां भी नहीं, वहां भी गाड़ी वाले, पैसे वाले लोगों ने कब्जा जमा लिया। कई जगह देखा आपने पुलिस डंडे चला रही है। तो आम लोगों की ये स्थिति है। दूसरी तरफ देखिए संसद में आज दो अच्छा, एक सोनिया गांधी जी ने कहा और एक जो है प्रमोद तिवारी जी का मैं सुन रहा था। सोनिया गांधी ने जिक्र किया, जनगणना की बात उठाई और फूड सिक्योरिटी एक्ट पे बात की कि किस तरह से यूपीए सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया था, सबके लिए, सबको भोजन का अधिकार। और भोजन का अधिकार में जो है सब्सिडाइज रेट पर अनाज, और लेकिन जो वो अनाज मिल रहा है 2011 में जो जनगणना हुई थी उसी आधार पर। जनगणना 2021 में होना था, 2025 आ गया, अब तक जनगणना शुरू नहीं हुई। तो जो 2021 में जो जनगणना होनी थी और जो राशन कार्ड पे लोगों के नाम चढ़ने थे उनके हिसाब से जो है यूनिट बढ़ाया जाना था, 14 करोड़ लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जिनको अनाज का लाभ नहीं मिल रहा। हालांकि जो भक्त है वो कह सकते हैं कि 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाल लिया। ये भी कह सकते हैं कि ये जो 5 किलो अनाज देने वाले 85 करोड़ लोग हैं, क्या सबको अनाज की जरूरत है? इसमें ढेर सारे बेईमान लोग लगे हैं। भक्त ये कह सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं अगर ऐसा है तो सरकार को करनी चाहिए व्यवस्था कि जो योग्य नहीं है, जो पात्र नहीं है, उनको निकाले, उन पे जुर्माना भी लगाएं कि आप योग्य नहीं हो, पात्र नहीं हो, फिर कैसे ले रहे हो 5 किलो अनाज, तो संख्या कम आए। लेकिन जो 85 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं 5 किलो पेट भरने के लिए फ्री में कह करके, ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई थी कि इस देश का कोई भी नागरिक भूखा न हो। ये यूपीए सरकार ने किया था, मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुआ था। फिर जो है प्रमोद तिवारी जी जिक्र कर रहे हैं मेडिसिन की कि कितनी नकली और गलत दवाई है, घटिया किस्म की दवाइयां जो है वो मार्केट में।
और कोई 20 से 30% नकली और घटिया दवाइयां मार्केट में चल रही है। इसको लेकर के किसी को चिंता नहीं। इस जन्म में कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, इसको लेकर के हमें चिंता क्यों नहीं है, ये सवाल मेरे मन में कई बार उठता है। इस जन्म में जो है हम तमाम कष्ट सह रहे हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है, हम महंगाई से त्रस्त हैं, हमें कोई दबंग पीट देता है, हमारे हिस्से का कोई छीन लेता है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है, हम उसकी चिंता नहीं करते। लेकिन अगले जन्म में या पिछले जन्म में जो हमने पाप किया था, वो अगले जन्म में हमको न मिले, इसके लिए बड़े परेशान रहते हैं। और क्या अनपढ़, क्या पढ़े लिखे, क्या धनहीन, क्या धनवान, सब लाइन में लगे हुए। ये बड़ा अजीब है, समझना मुश्किल है कि आज के इस वैज्ञानिक दौर में इस तरह की, इसको आस्था कह करके आप कह सकते हैं कि आस्था है। आस्था अच्छी बात है, लेकिन अंधश्रद्धा जब हो जाए, और अगर आस्था है तो आस्था के हिसाब से सरकार ने सबके लिए बराबर व्यवस्था क्यों नहीं की? और अगर ये आस्था है, धर्म है, तो ये भेदभाव क्यों किया सरकार? अगर आस्था है, ये बराबर है, तो फिर जो है ये संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार जो है वो सबको बराबर क्यों नहीं मिल रहे? उस पर मांग क्यों नहीं हो रही? उस पर बात क्यों नहीं हो रही? ये परेशानी पैदा करती है हम सब लोगों को जो सोच रहे हैं। लेकिन क्या आम आदमी आपको परेशान दिखाई पड़ रहा है? जिनके पास खाने पीने के लिए बैंक बैलेंस है, तमाम है, उनका तो समझ में आ रहा है, उनके लिए टूरिज्म है, और फोन पर बतिया भी रहे हैं, कह रहे यार हम 10 घंटे से फंसे हुए, लेकिन बिना कुंभ नहाए हम जाने वाले नहीं। अब तो आए हैं तो कुंभ नहा के ही जाएंगे, प्रभु पूरी करेंगे इच्छा। लेकिन जब रिश्वत लेना हो, जब दूसरे का कब्जा कर लेना हो संपत्ति, जब दूसरे का ठग लेना हो, तो ईश्वर सो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। जो गरीब लोग हैं, उनके आने का पर्पस है, जो कि उनको इस व्यवस्था ने, इस सरकार ने भी नहीं दिया उसके हिस्से का, उसका हिस्सा सरकार ने भी छीन लिया। वो आस्था में आते हैं, वो धर्म से या भगवान से या गंगा मैया से आर्तनाद करते हैं, या सोचते हैं कि जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, पिछले जन्मों की पाप धो लेंगे, उनका दुख कम हो जाएगा, ऐसा उनको लगता है। देखो समझ में आता है कि नहीं पढ़े लिखे लोग, हालांकि उनको भी समझना चाहिए कि पुरखे भी उनके वैसे ही थे, उनके पूर्वजों के पास भी कहाँ पैसा था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी अगर पाप ही भोग रहे हैं, तो क्या केवल इस वजह से पाप भोग रहे हैं कि हमने पूर्व जन्म में पाप किया इसलिए आज गरीब है? बाबा साहब ने तो ऐसा नहीं कहा था। संविधान ने तो कहा कि हर आदमी को हिस्सा बराबर मिलना चाहिए, उन्हें दबाया गया, सताया गया, शोषित है वो। ताकतवर लोगों ने शोषण किया, जमींदारों ने शोषण किया, राजाओं ने शोषण किया, लेकिन वो भी सुनने को तैयार नहीं। उनको भी लगता है कि सब प्रभु की लीला है। ये जो प्रभु की लीला है, जो आस्था है, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, जो वैज्ञानिक चेतना है, जो सरकार की भूमिका है कि वैज्ञानिक चेतना लोगों में जागृति पैदा करे, उनको बतलाए कि आप यहाँ नहाएं चाहे अपने घर के नल के नीचे नहाएं, जल से नहाना इंपॉर्टेंट है, जल ही अमृत है, पानी अमृत है, पानी के संरक्षण पे बात नहीं हो रही। अभी दिल्ली में जब विजय सभा को संबोधित कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कहा कि गंगा मैया को साफ नहीं किया, हम साफ करेंगे। और मैं पढ़ रहा था कि आतिशी जब गई इस्तीफा देने के लिए उपराज्यपाल के पास, सक्सेना जी के पास, तो सक्सेना जी ने कहा कि आपको गंगा मैया का अभिशाप लग गया। ये क्या है? ये आस्था है? ये आस्था के नाम पे अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना है? क्या राज्यपाल से ये अपेक्षा करेंगे? अगर ये आस्था है, तो फिर तो आप जो दूसरों को कष्ट दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? आप जो सत्ता सुख भोग रहे हैं वो क्यों भोग रहे हैं? ये सारे सवाल हैं जो हमको अपने आप से भी और दूसरों से भी पूछना पड़ेगा, जो सत्ता में आके बैठे हुए, जो आपके वोट पर आकर के बैठे हुए, आपके आपसे वोट लिया और सत्ता की कुर्सी पे जाके बैठ गए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारे देश की नदियां सारी मैली क्यों है, गंदी क्यों है? आज शपथ ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हम गंगा साफ करेंगे, पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, यमुना साफ क्यों नहीं हुई? और यमुना साफ नहीं हुई, इसमें केजरीवाल जी को इसलिए हार मिली कि वो यमुना साफ नहीं हुई थी। क्या तर्क गढ़े जा रहे हैं?
और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के बहुसंख्य नागरिक इससे निकलने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है, तर्क पे तौलने की जरूरत है। जब आपको हिस्सा नहीं देना हो, जब आपके अधिकार लील लेना हो, तो ये होता है। संविधान आपको अधिकार देता है, ये आस्था के नाम पर आपके अधिकार लेने वाले वो, देखिए ना, कई सारे साधु हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पे आ रहे हैं, ढेर सारा सोना लटकाए हुए हैं। ये क्या है? सोचने वाली बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।